इंडिया न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। पाकिस्तान आज उसी आतंकवाद की आग में झुलस रहा है जिसे कभी उसने अपनी रणनीति का हथियार बनाया था। हालात इतने बिगड़ गए कि अब खुद पाकिस्तानी सेना को मानना पड़ा है कि देश के भीतर का विद्रोह बेकाबू होता नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक गोलियां, धमाकों और घातक हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सेना, पुलिस और आम नागरिक लगातार निशाने पर हैं। सवाल यही है कि आतंकी फैक्ट्री खड़ी करने वाला पाकिस्तान अब उसी के जाल में क्यों फंस गया और क्या ये उसके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा संकट बन चुका है। एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। पाला आतंक को, अब खुद आतंक से घिरा पाकिस्तान। बारूद बोया था, अब हर ओर धधकता पाकिस्तान। सीमा से शहर तक डर के साए में पाकिस्तान। आतंक के दलदल में लगातार धंसता जा रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान लंबे समय से दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का दावा करता रहा है, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती है। देश के कई हिस्सों में सुरक्षा बल लगातार हमलों का सामना कर रहे हैं। कभी पुलिस चौकी निशाने पर आती है, कभी सैन्य काफिले पर हमला होता है और कभी सार्वजनिक स्थानों को दहशत फैलाने के लिए चुना जाता है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हिंसा अब किसी एक इलाके तक सीमित नहीं रही। विद्रोह की आग में जलता पाकिस्तान। कई मोर्चों पर एक साथ सक्रिय विद्रोही संगठन पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि सरकार और सेना दोनों को लगातार जवाबी अभियान चलाने पड़ रहे हैं, लेकिन हर नए हमले के साथ ये सवाल और बड़ा होता जा रहा है कि आखिर विद्रोही गुटों के खिलाफ पाकिस्तान की रणनीति कितनी प्रभावी है और क्यों हालात लगातार नियंत्रण से बाहर दिखाई दे रहे हैं। आंकड़े बताते हैं, पाकिस्तान में विद्रोही गुट का विस्फोट साल 2026 में 3145 घटनाएं दर्ज हुई हैं। खैबर पुख्तनवा में 1971 घटनाएं। सबसे ज्यादा हिंसक प्रभावित इलाका बना बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में 1148 हमले। सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए। देश के अन्य हिस्सों में 26 घटनाएं हुई। खतरा अब व्यापक हो गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी है कि उसे एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे संगठन चुनौती बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में अलगाववादी गतिविधियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्दी बनी हुई है। सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ, हथियारों की तस्करी और संगठित आतंकी नेटवर्क ने हालात को और जटिल बना दिया है। पाकिस्तान ने जो बोया वही काट रहा है। कई बड़े हमलों ने यह दिखाया है कि विद्रोही संगठन अब पहले से ज्यादा संगठित और आक्रामक नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान बार बार पड़ोसी अफगानिस्तान पर आरोप लगाता रहा है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि समस्या की जड़ें देश के भीतर भी मौजूद है। यही वजह है कि लगातार सैन्य अभियानों के बावजूद सुरक्षा की स्थिति में स्थायी सुधार दिखाई नहीं दे रहा। किसे सबसे ज्यादा नुकसान? पाकिस्तान में 819 लोगों की मौत हुई। सेना ने आधिकारिक ब्रीफिंग में स्वीकारा 303 सैनिक और सुरक्षा कर्मी आतंक की चपेट में आए। 322 आम नागरिकों ने हिंसा में अपनी जान गंवाई है। इस दौरान 28 आत्मघाती हमलों ने सुरक्षा तंत्र की चुनौती बढ़ाई है। पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति केवल सुरक्षा संकट नहीं, बल्कि उसकी नीतियों पर भी बड़ा सवाल है। वर्षों तक जिन तत्वों को रणनीतिक संपत्ति माना गया, वही अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बनते दिखाई दे रहा है। लगातार हमलों ने आम लोगों में डर का माहौल पैदा किया है और निवेश, विकास तथा प्रशासनिक व्यवस्था पर भी असर डाला है। पाकिस्तान कब तक आतंकवाद पालता रहेगा? सेना दावा कर रही है कि वह विद्रोहियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन हर नए हमले के बाद उसके दावों की परीक्षा भी होती है।
दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि पाकिस्तान केवल बयानबाजी करेगा या आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक और स्थायी कदम उठाएगा, क्योंकि पाकिस्तान केवल उन्हें आतंकी मानता है जो पाकिस्तान के खिलाफ हमले करते हैं, जबकि पाकिस्तान ने कई आतंकी गुटों को पाल रखा है जो भारत के खिलाफ काम करते हैं। पाकिस्तान विद्रोही गुटों के खिलाफ आतंक पर पाकिस्तानी दावा, लड़ाकों ने निकाली हवा। विद्रोही गुटों के खिलाफ सेना की जवाबी कार्रवाई, 40,000 से ज्यादा ऑपरेशन चलाने का दावा करता है। 2000 से अधिक लड़ाकों को मार गिराने की बात कही है। पाकिस्तान अशांति का ठीकरा अफगानिस्तान पर फोड़ता रहा, फिर भी हमलों का सिलसिला थमता नजर नहीं आया। कुल मिलाकर जिस आतंकवाद को कभी पाकिस्तान ने अपनी सामरिक ताकत समझा, वही आज उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन चुका है। लगातार हमले, बढ़ती असुरक्षा और सुरक्षा बलों पर दबाव यह दिखाता है कि समस्या अब स्थायी नहीं रही। सवाल सिर्फ आतंकियों के हमलों का नहीं है, बल्कि उन नीतियों का भी है जिन्होंने इस संकट को जन्म दिया। जब तक आतंकवाद के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के निर्णायक कार्रवाई नहीं होती, तब तक पाकिस्तान के लिए शांति और स्थिरता का रास्ता आसान नहीं दिखता। आज हालात ये हैं कि आतंक के खिलाफ लड़ाई पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।